ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के पाठ में। हम श्रवण कर रहे श्रीमद् भागवतम का छठा स्कंद अध्याय 11वां। भगवान इंद्र और वित्रासुर इनके संग्राम के बेला में वित्रासुर ने देखा कि सारे असुरगण पीछे भागे जा रहे हैं, क्योंकि वे इंद्र के साथ जो वज्र हैं उसके तेज को सह नहीं पा रहे थे। इसके पश्चात वृत्रासुर ने क्या कहा? श्री शुक उवाच त एवं शंसतो धर्मं वचः प्रत्युरचेतसः नैवागृह्णन् भयस्त्रस्ता पलायन परा नृप। हे राजा परीक्षित, इस तरह धर्मानुकूल बातें कहने वाले अपने स्वामी की बातों पर इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे सब असुर कि वे सभी असुर डर कर घबरा गए थे और इतस्ततः भाग रहे थे। यानी उन्होंने वित्रासुर की बातों को ठीक से श्रवण भी नहीं किया। इसी के कारण वे सर्वत्र भागे जा रहे थे। इस 11वें अध्याय में वज्रधारी इंद्र के साथ युद्ध करने वाले वृत्रासुर की भक्ति भावना किस प्रकार से थी, ज्ञान और बल प्रदान करने वाला अद्भुत बातों वाला यह वर्णन इस अध्याय में आएगा। धर्ममय बातें कहने वाले अपने स्वामी की बातों को उन असुरों ने, राक्षसों ने श्रवण नहीं किया था। विशीर्यमाणां प्रीतनां आसुरीम् असुरर्षभः कालानुकूलैस्त्रिदशै काल्यमानामनाथवत्। असुर ऋषभः, असुरों में अत्यंत श्रेष्ठ ऐसे वृत्रासुर ने देखा कि समय अनुकूल होने के कारण देवगण असुरों की सेना को खदेड़ रहे हैं और उसकी सेना छिन्न भिन्न हो रही है। यानी समय देवताओं के पक्ष में था, इसीलिए असुर उनके ऊपर विजय क्या, उनका सामना भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहां पर काल जिसके अनुकूल होता है उसके अनुकूल कभी कभी राक्षसों की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे कहा गया है कि रात्रि के समय में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है और दिन के समय में देवताओं की शक्ति बढ़ जाती है। इस प्रकार असुरों का यहाँ पर विनाश हो रहा था। दृष्ट्वा तप्यत संक्रुद्धः इंद्रशत्रुरमर्षितः तान्निवार्यौजसा राजन् निर्भत्सेदम् उवाचः। राजन परीक्षित, यह देखकर असहिष्णु वृत्रासुर अत्यंत क्रुद्ध होकर बड़ा क्रोध आ गया और उस क्रोध के द्वारा अतप्यत तिलमिला उठा और उसने बलपूर्वक देवताओं की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया और अत्यंत डांटते हुए इस प्रकार वह कहने लगा। किं वह उच्चरितैर्मातु धवद्भिः पृष्ठतो हतैः न हि भीतवधः श्लाघ्यो न स्वर्ग्यः शूरमानिनाम्। अपने माता के मलमूत्र के समान इन पलायन करने वाले असुरों को पीछे से मारने से तुम लोगों को कौन सा लाभ है? देवताओं को कहते हैं कि ये सब क्या है, ये अपने माता पिता के पुत्र नहीं है, यह मूत्र है। यानी इनकी कोई पात्रता नहीं है कि युद्ध में ठीक से ये लोग खड़े भी रह सके और यह डर के मारे भागे जा रहे हैं। ऐसे भगोड़े लोगों को पीछे से मारने से क्या लाभ होगा? अपने को वीर मानने वालों
भयभीतों को मारना न तो प्रशंसनीय है, न तो स्वर्ग प्रदान करने वाला है। जो हमसे कम शक्ति वाला है उसे मारने में कोई प्रशंसा प्राप्त नहीं होती है और न ही स्वर्ग भी प्राप्त होगा। इसलिए तुम लोग इन भागने वाले असुरों को मत मारो। यदि वह प्रदने श्रद्धा सारं वा शुल्लकारिदे अग्रे तिष्ठत मात्रं मे न चेद ग्राम्य सुखे स्पृहा। क्षुल्ल देवताओं, यदि तुम लोगों की युद्ध करने में श्रद्धा है या तुम लोगों में थोड़ा बल भी है, यदि तुम लोगों की ग्राम्य सुखों की अभिलाषा नहीं है, तो केवल मेरे सामने डटे रहो। यानी तुम इन लोगों को तो भगा सकते हो, लेकिन तुम मेरे साथ तो युद्ध करके दिखाओ। वे कहते हैं कि अगर तुम लोगों में बल है या युद्ध कला में श्रद्धा ही है तो तुम मेरा सामना करके दिखा दो। एवं सुरगणान क्रुद्धो भीषयन् वपुषा रिपुन् व्यनदत् सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः। इस तरह महाबल संपन्न तथा क्रुद्ध वृत्रासुर अपने विशालकाय शरीर के द्वारा अपने शत्रु देवताओं को भयभीत करता हुआ बड़े जोर से गर्जना करते हुए, जिसे सुनकर बहुत से देवता अचेत होने लगे। तो वृत्रासुर ने इतना महान आवाज किया जिसके द्वारा अत्यंत भयभीत होकर देवता लोग भी मूर्छित होने लगे और असुरगण तो भागे ही जा रहे थे। तेन देवगणा सर्वे वृत्र विस्फोटनेन वै निपेतुर्मूर्छिता भूमौ यथैवाश निनाहतः। उस वृत्रासुर के गर्जना के द्वारा सभी देवगण जैसे उन पर वज्र का ही प्रहार कर दिया गया हो, इस तरह धरती के ऊपर मूर्छित होकर गिर पड़े उस नर्मदा के क्षेत्र में। ममर्दपद्भ्यां सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गदुर्मदः गां कम्पयन् अद्यत शूल ओजसा नालं वनं यूथपतिर्यथोन्मदः। नरकट वन को मदमत्त गजेंद्र जैसे रोंद डालता है अपने पागलपन से और विशालकाय ऐसे पैरों से, उसी तरह रणबांकुरा वह वृत्रासुर अपने हाथ में त्रिशूल को लेकर भय के कारण अपनी आंखें मूंद कर बैठे हुए देवताओं की सेना को अपने भयानक पैरों से कुचल रहा था, उन सब की चटनी बना रहा था। उसके वेग से सारी पृथ्वी कांपने लगी थी। विलोक्यतं वज्रधरोत्यमर्षितः स्वशत्रवेभिर्द्रवते महागदां चिक्षेपतामापततिं सुदुस्सहां जग्राह वामेन करेण लीलया। वृत्रासुर को देखकर अत्यंत क्रोधित ऐसे इंद्र अपनी ओर आते हुए उस शत्रु वृत्रासुर के सामने खड़े हो गए और उन्होंने फिर उनके ऊपर एक भयंकर गदा का प्रहार किया, किंतु वृत्रासुर ने उस गदा के प्रहार को खेल खेल में ही अपने बाएं हाथ से पकड़ लिया। स इंद्र शत्रु कुपितो भृशं तया महेन्द्रवाहं गदयोग्र विक्रमः जघान कुंभस्थल उन्नदन् मृधे तत्कर्म सर्वे समपूजयन् नृपा। नृप राजा परीक्षित, परम पराक्रमी वह वृत्रासुर क्रोध में भरकर उस इंद्र की गदा से समारंगन में जोर जोर से गर्जना करने लगा और इंद्र के हाथी के कुंभस्थल यानी माथे के ऊपर उसी गदा को लेकर गोल गोल घुमाकर जोर से प्रहार करता है और ऐरावत के सर के ऊपर माथे पर वह गदा बड़े जोर से प्रहार करती है। और वृत्रासुर के उस सम कर्मों की सब देवताओं ने और असुरों ने भी रुक कर प्रशंसा की कि कितना विशेष प्रहार किया है।
ऐरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विघूर्णितोद्रिः कुलिशाहतो यथा उपासरद्भिन्नमुखः सहेन्द्रो मोच्चन्न सृक्सप्त धनुर्भृशातः। वृत्रासुर की गदा के प्रहार से ऐरावत हाथी के वज्र के प्रहार किए जाने के समान ही पर्वत के समान घबरा गया और वह उसका जो सिर था वह फट गया, क्योंकि गदा का प्रहार इतना भयानक था कि उसके कारण उसका सर ही फट गया और वहां से तीव्र गरम गरम उसका खून बाहर बहने लगा। इस प्रकार सर के फट जाने से वह अत्यंत ही व्याकुल हो गया। वह खून उगलते हुए यानी उसके मुख से भी रक्त बहने लगा। ऐसे इंद्र को लेकर 28 हाथ पीछे गिर पड़ा। प्रहार इतना भयानक था कि वह अपने स्थान पर स्थिर न हो पाया। 28 हाथ उसे पीछे फेंक दिया गया। ससन्नवाहाय विषन्न चेतसे प्रायुक्त भूयः स गदा महात्मा इंद्रो मृतस्यन्धिकराभिमर्श वीतव्यतक्षत वाहोवतस्थि। देवराज इंद्र अपने वाहन ऐरावत के मूर्छित हो जाने से स्वयं विषादग्रस्त हो गए, क्योंकि अपना अहंकार ही जिसके साथ प्रवाहित होता है उसी को कार कहते हैं। तो इसी प्रकार से ऐरावत हाथी इंद्र का वाहन है, तो वाहन के टूट फूट जाने पर उसका चालक या मालक भी क्या होता है, विषादग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। उसी प्रकार इंद्र भी शोक में पड़ गया। यह देखकर युद्ध धर्म के ज्ञाता वृत्रासुर ने पुनः उस गधा का प्रहार उस हाथी के ऊपर नहीं किया। इंद्र भी अपने अमृत स्त्रवी हाथ के स्पर्श से उस घायल हुए ऐरावत की व्यथा को दूर कर देते हैं, क्योंकि इंद्र के हाथ में हमेशा ही अमृत का प्रवाह है। उसके स्पर्श मात्र से ऐरावत के सारे जख्म भर गए और वह पूर्ववत शक्तिशाली हो गया और पुनः रणभूमि के ऊपर आकर डट गया। सतम नृपेन्द्रा हवकाम्यया रिपुं वज्रायुध भ्रातृहणं विलोक्य स्मरंश तत्कर्म निशंसहंह शोकेन मोहने हसन जगाद। हे राजा परीक्षित, नृपेंद्र, वृत्रासुर अपने शत्रु इंद्र को, जो उसके भाई विश्वरूप का वध कर चुका था, उसके उस निंदित पाप कर्म को याद करके बड़ा शोक और मोह से युक्त हो गया और उसी बेला में हंसते हुए कहता है। वृत्र उवाच दिष्टया भवान् मे समवस्थितो रिपुर्यो ब्रह्महा गुरुहा भ्रातृहा च दिष्टया नीनोद्याहं सत्तम त्वया मच्चून निर्भिन्न दृशदृशा चिरात्। आज मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। इस प्रकार वृत्रासुर कहता है कि तुम जैसा शत्रु, जिसने मेरे भाई विश्वरूप नामक ब्राह्मण तथा तुम्हारे ही गुरु और मेरे भाई का वध करने वाले हो, अब तुम मेरे ही सामने खड़े हो चुके हो। अरे जरा देखो इसको, कितना दुष्ट है। अब मैं शीघ्र ही तेरे पत्थर के समान हृदय को अपने इस महान त्रिशूल के द्वारा चीरकर अपने भाई के ऋण से उऋण हो जाऊंगा। यह मेरे लिए बड़ा ही आनंद और गौरव का विषय है। इस प्रकार इंद्र, अभी मेरे सामने तुम थोड़ा रुको तो। इस प्रकार वृत्रासुर ने उसको चेतावनी दी। आगे वृत्रासुर कहता है, योनो ग्रजस्यात्मविदो द्विजातेर गुरोरपापस्य च दीक्षितस्य विश्रम्य खड्गेन शिरांसि वृश्चत् पशोरिवा करुणः स्वर्गकामः। जो तुम मेरे आत्मज्ञ ब्राह्मण तथा अत्यंत निष्पाप ऐसे गुरु तथा मेरे भाई को
यज्ञ में दीक्षित होने पर भी उसको विश्वास में लाकर तुमने अपनी तलवार से उसके तीनों के तीनों सरों को तुमने काट दिया था। और जिस तरह स्वर्ग चाहने वाले तुम यजमान होने पर भी यज्ञ पशु के समान ही मेरे भाई को, एक ब्राह्मण को, तुमने काट डाला था। कितने पापी बुद्धि वाले हो तुम। आगे वो कहता है, ऋश्री दया कीर्तिभिरुज्झितं त्वां स्वकर्मणा पुरुषादैश्च गर्ह्यं कृच्छ्रेण मच्छूल विभिन्न देहम् अस्पृष्ट वह्निं समदन्ति गृध्रहा। इंद्र, तुमको लज्जा, लक्ष्मी, दया तथा कीर्ति अभी छोड़ चुकी है, इसीलिए तुम स्वर्ग से भगा दिए गए हो। तुमने जिन कर्मों को किया है उसकी निंदा मनुष्य यानी सामान्य मनुष्य तो क्या, राक्षस भी करते हैं। मेरे इस त्रिशूल से तुम्हारा शरीर अभी टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तुम्हारी मृत्यु अत्यंत कष्ट देने वाली होगी। तुमको अग्नि भी नहीं जलाएगी, इतने पापी हो तुम। तुमको गिद्ध नोच नोच कर अभी खा लेंगे। इसीलिए तुम अभी अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ। अन्येनु ये त्वेह नृशं समज्ञा ये युध्यतास्त्रः प्रहरन्ति मह्यम् तेर्भूतनाथं सगनान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्यजामि। दूसरे जो अज्ञानी जीव तुम जैसे क्रूर अनुयायी बनकर मुझ पर अस्त्रों का प्रहार करते हैं, उन सबों के गले को अपने तीक्ष्ण इस त्रिशूल से काटकर उससे भैरव आदि भूतनाथों की मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार सारे देवताओं को भी काटने का उत्साह वृत्रासुर ने अपने साथ रखा है, क्योंकि एक गलत व्यक्ति का समर्थन करने वाले व्यक्ति भी गलत होते हैं। इस प्रकार से वृत्रासुर ने कहा कि तुम्हारे साथ दूसरे देवताओं को भी मैं काट दूंगा। वे आगे कहते हैं, अथो हरे में कुलिशेन वीरा हर्ता प्रमथ्यैव शिरो यदीह तत्रा नृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरज प्रपत्सी। अथवा हे इंद्र, यदि तुम मेरा प्रमथन करके वज्र से मेरे शिर को काट लेते हो, दूसरा पर्याय देते हैं कि मैं तुम्हें काट दूं या फिर तुम भी मुझे काट सकते हो, तो मैं अपने देह की बलि पशु पक्षियों को प्रदान करके इस संसार में यानी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। महापुरुषों के चरण रज को प्राप्त कर लूंगा, यानी मैं भगवान के भक्तों के चरण कमलों पर ही अपना शीश नवाऊंगा। अर्थात मैं फिर उन ही महापुरुषों के लोक को प्रपद से प्राप्त कर लूंगा, यानी इस भौतिक संसार से मेरी सर्वथा मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार अत्यंत एकदम से ही वृत्रासुर ने भागवत वाणी को शुरुआत कर दिया। इस प्रकार कोई अपेक्षा भी नहीं करेगा, क्योंकि केवल अपने शत्रु का विनाश करने का ही जो उत्साह रखता है, इस प्रकार का असुर समाज इस प्रकार की वाणी कभी बोल ही नहीं सकता। इसी से पता चलता है कि वृत्रासुर एक बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। वे आगे कहते हैं, सुरेश कस्मान्न हितो हिनोषि वज्रम पुरस्थिते वैरिणिमय्य मोघम मा संश इष्टा न गदेव वज्रम स्यान्निष्फलं कृपणार्थेव याञ्छा। इंद्र, सुरेश, सारे देवताओं के राजा इंद्र, मैं तुम्हारा शत्रु हूं, तुम्हारे सामने ही खड़ा हूं। तुम मुझ पर अपने अमोघ इस दिव्य वज्र का प्रहार क्यों नहीं करते? भले ही भगवान ने स्वयं तुम्हें उपदिष्ट किया है, उपदेश देकर इस वज्र को उनके ही महान भक्त दधीची की हड्डियों से बनवाया है, लेकिन तुम्हें इस वज्र में विश्वास क्यों नहीं है? संदेह मत करो। जिस तरह किसी कृपण से की गई धन की याचना के समान, गदा के समान तुम्हारा वज्र विफल नहीं होगा। तुम्हारे पास जो गदा थी जिसने
तुमने मेरे ऊपर प्रहार किया था, उसको पकड़ के ही मैंने तुम्हारे हाथी के ऊपर देने से हाथी का सर फट गया और तुम भी विषादग्रस्त हो गए थे। लेकिन यह उस गदा की तरह नहीं है। यह वज्र तो अमोघ है, यह कभी निष्फलम न स्यात्। यह वज्र कभी निष्फल नहीं जाता है, इसका तुम क्यों प्रयोग नहीं करते हो? इस प्रकार से वृत्रासुर ही अपने उद्धार के लिए इंद्र को उत्साहित कर रहे हैं और वे कहते हैं, द्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेर्दधिचेस्तपसा च तेजितः तेनैव शत्रुं जहि विष्णु यंत्रितो यतो हरिर्विजयः श्रीर्गुणस्ततः। शक्र, हे इंद्र, यह वज्र तुम्हारे तेज से नहीं अपितु स्वातेजसा न हरेः दधीचेः, अपितु भगवान श्री हरि के तेज से और दधीची ऋषि की तपस्या के तेज से इस प्रकार से तेज संपन्न है। भगवान विष्णु के द्वारा ही प्रेरित होकर तुम अपने शत्रु का वध करो, यानी वृत्रासुर का स्वयं का ही वध करो, क्योंकि जहां श्री हरि होते हैं ततः विजय ततः श्री ततः गुणाः। जिस प्रकार से गीता में भी संजय कहते हैं, यत्र श्री धनुर्धरः यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भुवा नीतिर्मतिर्मम। वहीं पर विजय होगा, ऐश्वर्य होगा, सारे गुणों का प्रवाह होगा और सारे गुण विद्यमान होंगे। इस प्रकार से वृत्रासुर को पूरा भगवत गीता का ज्ञान था, यानी वह स्वयं ही भगवत भक्त था। आगे वो कहता है कि वह किसके आशीर्वाद से भगवान के चरणों को प्राप्त कर सकता है। अहो समाधाय मनो यथाह संकर्षणस्तच्चरणारविंदे तद्वत्स्ररम्भो लुलुत ग्राम्य पाशो गतिम मुनिर्याम्यपविद्धलोकः। इंद्र, मैं भगवान संकर्षण की आज्ञा के अनुसार अपने मन को उनके चरणों में ही समर्पित कर देना चाहता हूं। तुम्हारे इस वज्र का वेग मेरा नहीं, मेरे विषय भोगों के रूप फंदे को ही काट देगा। मैं तो आत्मा हूं, मेरा तो यह काट नहीं है, मुझे यह काट नहीं पाएगा। लेकिन मेरे हृदय में जो भी संसार के प्रति छोड़ी भी वासना या आसक्ति बची होगी, केवल उसी का ही संहार करेगा। मैं अपने शरीर का परित्याग करके मुनिजनोचित, मुनियों के द्वारा भी अपेक्षित अपविद्ध लोकः मुनेः गतिम यामि, उसी दिव्य भागवती गति को, वैकुंठ लोक को मैं प्राप्त कर लूंगा। इससे पता चलता है कि भगवान संकर्षण देव के भक्त थे यह वृत्रासुर। वे कहते हैं कि मुझे न कोई पीड़ा होने वाली है, न ही मेरा नाश होने वाला है। मैं तो आत्मा हूं और इसीलिए इस वज्र के द्वारा तो केवल मेरे भौतिक संसार का ही नाश होगा और मैं भगवान को प्राप्त कर लूंगा। आगे वे कहते हैं कि भक्तों की गति क्या होती है। पुंसाम कीलैकांत दियाम स्वकानाम या संपदो दिवि भूमौ रसायाम नराति यद द्वेग उद्वेग आधीर मद कलिर्व्यसनम संप्रयासः। श्री भगवान अपने अनन्य प्रेमी भक्तों को, जो उनके निजजन हैं, उनको स्वर्ग, पृथ्वी अथवा रसातल की संपत्तियों को कभी नहीं देते हैं। भगवान अपने भक्तों को इस भौतिक संसार के ऐसे भौतिक वस्तुओं को कभी नहीं देते हैं, क्योंकि उन सबों से तो द्वेष, उद्वेग, मानसिक पीड़ा, कलह और परिश्रम ही मिलता है। इस संसार में कोई भी पद को हम प्राप्त करें तो उस पद प्राप्ति में केवल हमें पीड़ाएं, कलह, दुख और संताप ही प्राप्त होता है। तो ऐसे भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का नेता बन के क्या लाभ होता है। इसलिए वे कहते हैं कि अपने भक्तों को वे क्या देते हैं। त्रैवर्गिकायास विघातमस्मात् पतिर्विधत्ते पुरुषस्य चक्र
ततोनुमेयो भगवत प्रसादो यो दुर्लभो किंचन गोचरन्यैः। शक्र, हे इंद्र, हमारे स्वामी अस्मत्पति ही अपने पुरुषों द्वारा धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास को विफल बना देते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए विशेष कृपा करते हैं। क्या कृपा करते हैं? कि अगर वे भौतिक संसार के सुख संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे धर्म यानी कर्मकांड को, अर्थ यानी उस प्रकार के भौतिक कष्ट या भौतिक लोगों की सेवा करके जो धन प्राप्त है उसका भी, और उसी से प्राप्त भौतिक संसार का कोई भोग है, तो इन सब की क्या करते हैं? प्रयासों को नाश कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं अपने भक्तों के धन को। श्री भगवान का इस प्रकार का कृपा प्रसाद उनके अकिंचन भक्तों के ही अनुभव गम्य है। तो कहते हैं कि ऐसा अनुभव तुम्हें नहीं आएगा, यह केवल उनके दिव्य भक्तों को ही आएगा, क्योंकि जो भक्त होते हैं उन्हीं के कल्याण के लिए भगवान उन्हें भौतिक रूप से दरिद्र अकिंचन बना देते हैं, क्योंकि उनके एकमात्र वित्त है भगवान, अकिंचनाय वित्ताय। ऐसे भक्तों के लिए भगवान ही उनके संपत्ति, ऐश्वर्य, श्री है। दूसरों के लिए तो वह दुर्लभ ही है। इस प्रकार का अनुभव जो भगवान के भक्त नहीं है, ऐसे लोगों को यह अनुभव कभी नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं कि मैं कौन हूं? अहम हरे तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मन स्मरेता सुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक्कर्म करोतु कायः। हे श्री हरि, भगवान को यहाँ पर संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान श्री हरि वासुदेव, मैं पुनः तव पादैक मूल दासानुदासो मैं पुनः आपका दासानुदास ही होने वाला हूं। मैंने आपके चरणों को कभी छोड़ा नहीं है। हे मेरे प्राणों के स्वामी, मेरा मन तो आपके गुणों का ही स्मरण करता रहे, मेरी वाणी उन सबों का ही, आपके दिव्य गुणों का ही उच्चारण करती रहे, और मेरा शरीर आपकी ही सेवा में सदा सर्वदा लगा रहे। इसके अलावा मेरी कोई दूसरी अपेक्षा नहीं है। तो अगर भगवान कहें क्या तुम्हें स्वर्ग की भी अपेक्षा नहीं है? तो वे कहते हैं न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा समंजस वा विरहय कांक्षी। हे सर्व सौभाग्य निधे, हे समंजस, हे भगवान, आपको छोड़कर मैं तो न नाक पृष्ठम, मैं किसी स्वर्गलोक की भी अपेक्षा नहीं करता, न ही पारमेष्ठ्यम, न ब्रह्मपद या ब्रह्मलोक की भी अपेक्षा करता हूं, न सार्वभौमम, सारे भूमि के ऊपर, तीनों लोके के ऊपर मुझे कोई साम्राज्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं है, न योग सिद्धिम न रसाधिपत्यम, मुझे कोई रसातल का राजा बनने की भी इच्छा नहीं, न मुझे कोई 52 प्रकार के योगों की सिद्धियों को प्राप्त करने की भी इच्छा है, न अपुनर्भवम वा, और इससे अलावा भी इस संसार से मोक्ष की भी कामना न कांक्षी, मैं इच्छा नहीं करता हूं। इस प्रकार से मुझे भौतिक संसार से या भौतिक संसार के परे भी किसी भी प्रकार के भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने की कोई भी इच्छा नहीं है। तो अगर भगवान कहें तुम्हें फिर किस प्रकार से इच्छा है, इसको भी तो बताओ। तो बड़े विशेष कातर स्वर में यहाँ पर वित्रासुर अपने भगवान की वंदना करते हैं कि मैं आपके दर्शन की किस प्रकार से अपेक्षा करता हूं। अजात पक्षा इव मातरम खगः स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुधातः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषन्ना मनोरविंदाक्ष दिदृश्यते त्वाम। जिस तरह पक्षियों के पंखहीन बच्चे, छोटे छोटे जो बस अंडे से बाहर आए, ऐसे छोटे छोटे नन्हे बच्चे अपनी माँ की प्रतीक्षा करते हैं,
क्योंकि वे अपने जो छोटा सा उसका घोंसला है उससे बाहर भी नहीं जा सकते, उनके पंख भी नहीं है और वे अपना अन्न भी खुद प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए माता बड़े कष्ट से बाहर से छोटे छोटे अन्न के कण लेके आती है और बच्चों को खिलाती है। उस प्रकार से वे बच्चे अपनी माता का किस प्रकार से प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे भूख से व्याकुल बछड़ा, जो गाय का बछड़ा होता है, वह अपनी मां के दूध के लिए कितना आतुर होता है और उस प्रकार से उसी आतुरता से अपनी मां को देखता है। दूसरा उदाहरण देते हैं, अभी तीसरा उदाहरण देते हैं। व्यूषितम प्रिय विषन्ना प्रिय इव, या जिस तरह पहला दोनों उदाहरण जो है वात्सल्य भाव के उदाहरण दिए, अभी वे माधुर्य भाव का उदाहरण देते हैं कि जिस तरह वियोगिनी पत्नी, जो पति उनसे दूर चला गया है, ऐसे पति के अपने प्रवासी प्रियतम से मिलने के लिए उत्कंठित रहती है कि पति वापस कब आएगा। इस प्रकार से उत्कंठित रहती है, उस प्रकार से ही मैं आपके चरण कमलों का क्या करता हूं, बड़ी उत्कंठा के साथ प्रतीक्षा करता हूं। वैसे ही है कमल नयन, मेरा मन भी आपको देखने के लिए अत्यंत आतुर है। एक छोटे पक्षी की तरह, एक छोटे बछड़े की तरह और एक वियोगिनी पत्नी की तरह मैं क्या कर रहा हूं, आपकी सादर वंदना करता हूं कि आप जल्द से जल्द हमें दर्शन दीजिए। आगे वे कहते हैं कि हे प्रभु, ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मात्म जहार गेहेषु आसक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। हे नाथ, हे स्वामी, अपने कर्मों के अनुसार स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमतः, अपने कर्मों के अनुसार ही तो जीव संसार चक्र में भटकता रहता है। लेकिन अगर इसी प्रकार से मैं भी भटक रहा हूं तो मेरी मित्रता किससे हो, मेरा सख्यम किससे हो। उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, हे भगवान श्री हरि, आपके भक्तों से ही मेरा संपर्क रहे, ऐसे ही भक्तों में मेरा हृदय उनके चरण कमलों पे आश्रय लेता रहे। मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपनी माया से मोहित होकर मेरी मित्रता पुनः पुत्र, पत्नी और परिवार आदि इन सब भौतिक वस्तुओं में कदापि न रखें। मुझे हमेशा इन भौतिक वस्तुओं से आसक्त चित्त को बचाते रहिए और केवल आपके भक्त और आपके चरण कमलों में ही मुझे आश्रित कीजिए। इस प्रकार से अत्यंत सुरक्षित होकर मैं केवल आपकी ही भक्ति करना चाहता हूं और मुझे इससे अधिक कोई भी लाभ इस संसार में प्राप्त करने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। इस प्रकार से वृत्रासुर अपने दिव्य भगवान से प्रार्थना करते हैं इंद्र के सामने। इसके पश्चात आगे क्या होता है देखते हैं 12वें अध्याय में। इस वृत्रासुर का आगे क्या हुआ। ऋषिर उवाच एवं जिह्वासु नृपदेहमाजौ मृत्युं वरं विजयान् मन्यमानः शूलं प्रगृह्याभ्यपतत् सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोप्सु। हे राजा परीक्षित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वृत्रासुर रणभूमि में अपना देह त्याग करना चाहता था, क्योंकि वह विजय की अपेक्षा मृत्यु को ही अच्छा मान रहा था। वह तो इंद्र को भी मारने की शक्ति उसके पास थी और उसने इंद्र के ऊपर यानी उसके ऐरावत को तो सर भी फोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वह नहीं चाहता था कि इस युद्ध में वह विजयी हो। उससे तो अच्छा हो कि इंद्र ही वज्र के द्वारा उसे मार दे, इस प्रकार की उसने अपेक्षा की। अतएव वह अपने हाथ में त्रिशूल लेकर इंद्र पर उसी प्रकार टूट पड़ा जिस तरह प्रलयकालीन जल में कैटभासुर भगवान विष्णु के ऊपर प्रहार करने के लिए इतिहास में एक बार टूट पड़ा था। अभी उस इंद्र को अपने वज्र को चलाने के लिए, बाधक करने के लिए उस बंधन में डाले कि इतना उसके ऊपर प्रहार हो कि वह भयात ही सही लेकिन उस वज्र को तो चला दे। इसके लिए यहां पर विशेष कार्य किया है
वृत्रासुर ने कि उसने इंद्र के ऊपर भयानक आक्रमण कर दिया है। ततो युगांताग्नि कठोर जिह्वम आविध्य शूलम तरसा सुरेन्द्रः क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोसि पापेति रुषा जगाद। ततः उसके पश्चात युगांत अग्नि, प्रलयकालीन यानी युग की समाप्ति में जितनी भयानक अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि के समान ही अत्यंत तीखी नोकों वाले त्रिशूल को घुमा घुमा कर अत्यंत बड़े तेज वेग से इंद्र के ऊपर उसने चलायमान कर दिया। और उस वीर ने सिंह के समान गर्जना करते हुए कहा कि हे पापी इंद्र, अब तो तुम मर ही गए। ख आपत्त तत् द्विचलत ग्रहोल्क वन्निरीक्ष्य दुष्प्रेक्षमजात विक्लवः व्रजेन वज्री शतपर्वणाच्छिन् अद्भुजं च तस्योरगराज भोगम। इंद्र ने तो देखा कि अरे, यह भयानक असुर ने अति भयानक अपना त्रिशूल ग्रह तथा उल्का के समान ही उसके सामने चक्कर काटता हुआ आकाश मार्ग से उसके ओर आ रहा है। लेकिन इसको देखकर भी इंद्र घबराया नहीं। उन्होंने अपने 100 पर्वों वाले वज्र के त्रिशूल के साथ ही वासुकी नाग के समान वृत्रासुर की विशाल भुजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। पहली बार उसने वज्र का प्रभाव स्वयं भी देखा कि उस वज्र से उसने बड़ी तीव्रता के साथ उस वृत्रासुर के भुजाओं के ऊपर अटैक किया, आक्रमण किया और उसके एक हाथ को काट दिया। तो वह वज्र कैसा था? तो कहते हैं शतपर्वणा, यानी 100 गांठों वाला अत्यंत भयानक ऐसा वो वज्र है। इससे क्या हुआ? छीनैक बाहुः परिघेन वृत्र संरब्ध आसाद्य गृहीत वज्रम हनौ तताड़ेन्द्रमथा मरिभ्रम वज्रम च हस्तान्यपतन्मघोनः। उसके पश्चात जिसकी एक भुजा भी कट गई थी, ऐसा वह वृत्रासुर अत्यंत क्रोध में रहते हुए हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के सन्निकट जाता है और परिध से इंद्र को ढोली पर और ऐरावत पर इस प्रकार से प्रहार करता है कि इंद्र के हाथ से वह दिव्य वज्र ही गिर पड़ता है। इस प्रकार हनुवटी यानी उसके चिन्ह के ऊपर क्या करते हैं, वृत्रासुर एक ही हाथ बचा है, उससे हाथ में परिध को लेते हैं और गोल गोल घुमाकर इंद्र के ऊपर बड़ा तेजी से प्रभाव करते हैं और ऐरावत के ऊपर भी मारते हैं। इस प्रकार इतना जोर से लगता है इंद्र को कि इंद्र के हाथ से वज्र ही गिर पड़ता है। वृत्रस्य कर्माति महाद्भुतं तत् सुरासुराश्चारण सिद्ध संगा अपूजयंस्तत् पुरुहूत संकटं निरीक्ष हाहेति विचुक्रुशर्भृशम्। वृत्रासुर के उस अत्यंत अद्भुत कर्म को देखकर सारे देवता, असुर, चारण, सिद्धगण आदि सभी बड़ी प्रशंसा करते हैं कि क्या मारा है। किंतु इंद्र के हाथ से छूटकर गिरे हुए वज्र के कारण इंद्र के संकट को देखकर तो सब देवता हाय हाय करके बड़ी जोर से चिल्लाने लगे। इंद्रो न वज्रम जगृहे विलंची तच्युत अच्युतम स्वहस्तादरि सन्निधौ पुनः तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो जहि स्वशत्रुम न विषाद कालः। स्वहस्तात अपने हाथ से छूटकर शत्रु के सन्निकट में गिरे हुए वज्र को देखकर इंद्र लज्जित हुए। उसको नहीं उठाए तो वृत्रासुर ने उस इंद्र से कहा, इंद्र, इस वज्र को तो उठाओ और अपने शत्रु का वध करो। आओ, यह विषाद का समय नहीं है। तुम शोकमग्न क्यों हो रहे हो? इस वज्र को उठाओ। तुमने मेरी एक भुजा तो काट ही दी है, तो अभी रुकते क्यों हैं? आगे बढ़ो, वज्र को उठाओ। इस प्रकार से इंद्र को उत्साहित करते हैं।
और आगे क्या कहते हैं, युयुत्सतां कुत्रचिदाततायिनां जयस्तदैकत्र न वै परात्मनां विनैकमुत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सर्वज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनम। केवल सर्वज्ञ सनातन आदि पुरुष तथा संपूर्ण जगत सृष्टि स्थिति और प्रलय के नियामक परमात्मा को छोड़कर, भगवान को छोड़कर युद्ध के लिए सदा उत्सुक बने रहने वाले आतताइयों को सदा विजय ही नहीं होती है, उनकी कहीं पराजय भी होती है। यानी भगवान को अगर हम छोड़ देंगे और संसार में केवल क्या करेंगे, अनेक अनेक समस्याओं को निर्माण करते रहेंगे, अपने गुरु समान ब्राह्मणों का ही नाश करते रहेंगे, इस प्रकार से आतताई बने रहोगे तो हर बार तो विजय नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि भगवान ही सदा सर्वदा विजय को प्राप्त करते हैं और संसार में कोई आतताई जो लोग हैं या परमात्मा नाम यानी देहाभिमानियों, स्वयं को ही भौतिक देह मानने वाले लोग, इस प्रकार से ये लोग कभी भी इस प्रकार की विजय को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वे आगे कहते हैं, लोका सपाला यस्ये में श्वसन्तीव वशावशे द्विज इव शिचाबद्धः सकाल इह करणम। लोकपालों सहित ये सारे लोग जाल में ये फंसे हुए पक्षियों की भांति ही जिसके पराधीन होकर चेष्टाएं करते हैं, वह काल ही सबों के जय और पराजय का कारण है। कहते हैं कि इस संसार में जब पक्षी किसी बहेलिए के द्वारा अपने जाल में फांस दिए जाते हैं, उसी प्रकार यह सारा संसार और तुम्हारे जैसे लोकपाल भी तो भगवान की ही शक्ति काल के द्वारा नियंत्रित है और उस काल के प्रभाव में ही कभी जय प्राप्त होता है तो कभी कभी पराजय भी प्राप्त हो जाती है। इसलिए वे कहते हैं, ओजसहो बलम प्राणम अमृतम मृत्युमेव च तमज्ञाय जनो हेतुम आत्मानं मन्यते जडम। वह काल ही मनुष्य को मनोबल, इंद्रियों का बल, शारीरिक बल, प्राण, जीवन तथा मृत्यु के रूप में प्राप्त हो जाता है। उसको जानकर मनुष्य इस भौतिक जड़ शरीर को ही जय तथा पराजय का कारण मानता है। काल शक्ति तो इस प्रकार से मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, जीवन मृत्यु के साथ लगा है और इसी को यानी भौतिक शरीर को ही मैं हूं आत्मा मानकर फिर जय पराजय यह शरीर के द्वारा ही कार्यान्वित हो रहा है, इस प्रकार के भ्रम में पड़ जाता है। किस प्रकार से? उदाहरण देते हैं वृत्रासुर। यथा दारुमयी नारी यथा यंत्रमयो मृगः एवं भूतानि मघवन निशतंत्राणि विद्धि भोः। हे मघवन, हे इंद्र, जैसे दारुमयी नारी यानी लकड़ी से बनी हुई डॉल, कठपुतली जो है, यंत्र निर्मित मृग नचाने वाले के अधीन ही होती है। यह सब कठपुतलियां उसके नियंत्रक जो खेल दिखाने वाला है उसके द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसी तरह तुम सभी जीवों को परमात्मा के ही अधीन जानो। तो भगवान परमात्मा ही सारी कठपुतलियों को उनके कर्मों के अनुसार नचा रहे हैं। इस प्रकार भगवान को भी साक्षी मानो। आगे वे कहते हैं, पुरुषः प्रकृतिर्व्यक्तम् आत्मा भूतेन्द्रियाशयः शक्नुवन्त्यस्य सर्गादौ न विना यदनुग्रहात्। जिस परमात्मा की कृपा के बिना पुरुष, प्रकृति, महत आदि तत्व, अहंकार, पंच महाभूत, इंद्रिया तथा अंतःकरण चतुष्टय आदि कोई भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ नहीं होते हैं। संसार में ये सब 24 तत्व है जिसके द्वारा संसार बना है, लेकिन फिर भी यह संसार इन तत्वों से अपने आप नहीं बन सकता है, क्योंकि ये तत्व अपने आप में मृत हैं
भगवान परमात्मा ही इन सबको साथ में लाकर इस विश्व की रचना करते हैं। इसीलिए वे कहते हैं, अविद्वानेव आत्मानं मन्यते निशमीश्वरं भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयं। जिस व्यक्ति को परमात्मा नियामक तत्व का ज्ञान नहीं है कि भगवान परमात्मा ही सब जीवों का नियंत्रण करते हैं, वह आत्मा को स्वतंत्र कर्ता मानता है और इस प्रकार से वस्तुतः तो परमात्मा ही जीवों के द्वारा जीवों को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए संसार में बहुत सारे लोग कितने भी बलशाली हों फिर भी पुत्रों को उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। जब तक भगवान की कृपा न हो कोई भी किसी जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता है और जीवों के द्वारा वे स्वयं जीवों का संहार भी करते हैं। इस प्रकार सारे जीवों के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के एकमात्र कारण तो भगवान वासुदेव ही हैं। इस प्रकार से वृत्रासुर इंद्र को अपने उपदेशों से जिज्ञासा बढ़ाता हुआ दिव्य ज्ञान भी प्रदान करता है। इसके पश्चात फिर इंद्र ने क्या किया, इसको हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज रविवार है तो 11 बजे भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से 10वें स्कंद से। उनकी विशेष लीलाओं में उन्होंने तृणावर्त वध के बाद क्या किया, इसको अवश्य श्रवण करेंगे ठीक 11 बजे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।